जय श्री कृष्णा बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। देखिए बच्चों, आज मैं आपको एक्स वाई जेड पी क्यू ये कोई भी लेटर हो, है ना, रख सकते हैं, हिंदी के भी रख सकते हैं, का गा, इसकी वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं प्लस एंड माइनस में, है ना। फिर इसके बाद अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सीखेंगे। कई बच्चों से क्या होता है कि बहुत ही प्लस माइनस के सीधे सीधे सवाल रहते हैं, फिर भी एक्स वाई जेड अगर रख दिया जाए तो वो समझ में नहीं आता कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ, प्लस इसके साथ मैंने आपके लिए भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप सीखने के बाद खुद भी करके देखेंगे, तभी आपसे बनेंगे बच्चों, है ना। देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, पहले सीखे फिर करें। P एंड X का मान निकालना। आप P की जगह X Y A से लेके Z तक कोई भी लेटर आपका हो सकता है P X की जगह। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जोड़ना और घटाना दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आज सिखाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5960 प्लस 288 प्लस x बराबर अगर 10,000 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही सीधा सिंपल सवाल है, फिर भी बच्चों से बनने नहीं लगता है कि क्या करना है। देखिए, ये हमारे पास प्लस लगा हुआ है तो इसको और इसको हम प्लस कर देंगे। किस किस को? 5960 प्लस 288। अब कई बच्चे 200 यहाँ से लिखते हैं, वो नहीं आएगा सर, यहाँ से आएगा 8 यहाँ, फिर इकाई अंक से 8 दहाई पे और 2 सैकड़े पे। ये बस बहुत ध्यान से रखना पड़ता है बच्चों, है ना। 8 और 6 14, कैरी आई 1, 9 और 1 10 और 2 12, कैरी आई 1 6। ये हमारा इस साइड का हो गया। अच्छा बच्चों, दो साइड होते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। ये आना इसमें बहुत ही जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ और ये दायां। अब ये दो पक्ष बराबर के, इस साइड का कहलाता है लेफ्ट, इस साइड का राइट। इस साइड में है आपका 10,000। अब आपसे सवाल कह रहा है, इतना तो हमने प्लस कर लिया है, इसके साथ ये हो गया प्लस x बराबर आ रहा है 10,000। तो अब आपका सवाल क्या बन गया? अब आपका क्वेश्चन बना कि 6,248 में और क्या जोड़ा जाए कि 10,000 हो जाए। तो कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों, ये x को हम इसी पक्ष में रहने देंगे, लेफ्ट साइड में बराबर का निशान। ये वाली जो डिजिट है ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इस साइड चली जाएगी। अच्छा बच्चों, ये नियम होता है कि जब लेफ्ट से कोई संख्या राइट में जाती है तो वो माइनस हो जाती है, और माइनस से जाती है तो प्लस हो जाती है, डिवाइड से जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाइड से जाती है तो डिवाइड। अभी यहाँ इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी ये संख्या प्लस की कहलाती है। तो ये इस साइड जाएगी 10,000 में से, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इस तरह। तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, फिर कैरी 9 में से 6 गए 3। ये होगा हमारा आंसर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको और इसको जो आई है ना, ये x की वैल्यू आ गई हमारी, तो आप इसको और इसको प्लस करके देखेंगे तो 10,000 ही बनेगा बच्चों। आप इसको चेक कर सकते हैं। 6,248 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई, 3,752। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 575 माइनस 220 इज इक्वल टू 1,000 हो तो x की संख्या क्या होगी। सेम सवाल आया बच्चों, लेकिन यहाँ पे प्लस था पहले वाले में, यहाँ पे दोनों जगह माइनस हो गया है। अब कैसे करेंगे, तो हमारे कुछ नियम होते हैं मैथ में कि माइनस और माइनस की संख्या हमेशा प्लस हो जाती है। तो अपन करेंगे x माइनस 575 और माइनस 220, तो ये माइनस और माइनस बन के बन जाता है प्लस, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ आपका आएगा x माइनस, ये तो माइनस ही है ना, ये दोनों माइनस माइनस की बन गई प्लस, 795 इक्वल 1000। तो हमें क्या करना है बच्चों, 1000 लाने के लिए वो हमसे कह रहे हैं कि x में से
x क्या होगा जिसमें से हम 795 को माइनस करें तो 1000 हमको प्राप्त हो। कुछ नहीं करना बच्चों, हम x की वैल्यू निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर ये 1000 तो हमारे इसी पक्ष में है, ये वाला जो माइनस का है जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और हम इसको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देखिए इसमें से ये x की वैल्यू है यहाँ रखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बराबर 1000 ही बचेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है, एकदम राइट है। आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15,000 प्लस 270 माइनस p बराबर 13,000 हो तो p का मान क्या होगा। देखिए क्या बोलना है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि 15,000 में 270 क्या करने हैं प्लस, तो हम वैसे ही कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 15,270 माइनस p बराबर 13,000। अब वो कह रहे हैं 15,270 में से क्या घटाया जाए कि 13,000 बचे। तो ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये इस साइड आके काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 13,000 बराबर p इस साइड प्लस में पहुंच जाएगा, और हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आप 15,270 में से 2,270 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 13,000। तो हमारा आंसर 13,000 नहीं होगा, हमारा आंसर घी होगा। बच्चे कई बार घी आंसर लिख देते हैं, वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप आंसर समझिएगा कैसे निकालते हैं और क्या आंसर आना चाहिए, यही ध्यान देना है बच्चों, है ना। 2,200 माइनस 790 बराबर 3,000 माइनस x। क्या कह रहा है सवाल, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि 2,200 में से 790 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। ये तो हम कर ही देते हैं, एक पक्ष हमारा क्लियर हो जाएगा। 10 में से 9 गए 1, 11 में से 7 गए 4, 1 इसको दे दिया था तो 1 ही आया। अब इसमें से क्या कह रहे हैं, इतना लाने के लिए जो ये संख्या आई है, इतना लाने के लिए वो कह रहे हैं 3,000 में से क्या घटाना होगा। x की वैल्यू निकालना है ना, x की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो कह रहा है 3,000 में से क्या घटाए कि इतना प्राप्त हो। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है बच्चों, ये x हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस लिखते नहीं है ऐसा, और ये वाला प्लस का है तो ये इस साइड माइनस में चली जाएगी। 30,000 में से 14,010 क्या हो जाएंगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अब आप इसमें से अगर इस संख्या को माइनस करके देखेंगे तो यही बचेगा आपका, ये x की वैल्यू है। आप x की जगह इसको रख के आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5,000 माइनस x बराबर 4,070 माइनस 223 प्लस 1,090। तो x का मान, ये बराबर क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इसका मतलब होता है x का मान क्या होगा। यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हम, यहाँ तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा ये पक्ष, क्योंकि इसके साथ x है। ये वाला पक्ष हमें पूरा क्लियर मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना पड़ता है, ये माइनस वाली डिजिट है लेकिन इसके आगे कोई निशान नहीं है, काय की डिजिट है, प्लस की। तो ये प्लस की है, प्लस ये प्लस की है, एक ये वाली प्लस की है, एक ये वाली। तो हम पहले इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस प्लस की प्लस, ये हो गया। और ये वाली इसमें से क्या होगी, माइनस। ये माइनस की डिजिट है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। ये बचा है ना। अब क्या कह रहा सवाल हमारा, यहां से हम लेंगे, ये कह रहा है 5,000 माइनस x बराबर क्या संख्या आ गई, इसको सबको सॉल्व करके, ये वाली है ना 4,973। वो कह रहे हैं 37 बच्चों, सॉरी 73 नहीं है 37 है। वो सवाल आपसे कह रहा है कि 5,000 में से क्या घटाया जाए कि 4,937 प्राप्त हो। तो यहाँ क्या घटाया जाए, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये x माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ये वाला देखिए, माइनस में कौन सी डिजिट आ जाएगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ प्लस की है, कोई निशान नहीं यानी प्लस, और ये माइनस का है तो यहाँ जाके
प्लस हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं। आड़े में बच्चों बहुत मिस्टेक होती है, इसलिए हमेशा खड़ा लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। कैरी ली, 10 में से 7 गए, 3 कैरी ली, 9 में से 3 गए 6, एक कैरी ली, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, है ना। क्या आएगा आंसर 63। आप अगर चाहते हैं चेक करना तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप 5000 में से 63 माइनस करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। लेकिन एक्चुअली आंसर हमसे x की वैल्यू पूछा गया, इसलिए 63 आएगा। देखिए बच्चों, हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कई बार हमें एक वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, 10,000 प्राप्त करने के लिए 5,075 और 914 के योगफल में और क्या जोड़ना होगा। किस किस की योगफल में? 5,075 और 914। यहाँ नहीं लिखे जाएंगे 914, ऐसे यहाँ प्लस लगा देते हैं। देखिए वैसे हम इस सवाल को अपना व्यंजक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हमसे सवाल कह रहा है 5,075 और 914 के योग में और क्या जोड़ें। यहाँ x भी लिख सकते, क्वेश्चन टैग भी लग सकते। बराबर कितना हो जाए 10,000। तो पहले इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, ये हो गए क्योंकि इतना तो हमें मिलना था। अब इसमें क्या आ रहे हैं और क्या जोड़े, या तो x लगा लीजिए या क्वेश्चन टैग लगा लीजिए। बराबर कितना बनाना है 10,000। तो हम वैसे जैसे अभी करते आ रहे हैं x को यहीं छोड़ेंगे, ये वाली प्लस की कहाँ चली जाएगी यहाँ माइनस में, आंसर आ जाएगा 1 1 0 और 9 में से 5 गए 4, ये आंसर आएगा। आप चाहें तो इसमें इसको प्लस करके देखें, x की वैल्यू यहाँ रख के, आपका आंसर 10,000 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली आंसर तो क्या है 4,011, 10,000 आंसर नहीं है। आप जब इसमें x की वैल्यू 4,011 रखेंगे तब आपका ये आंसर आएगा। चलिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख कर रखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप सभी करके देखें। अब आप सभी करके दिखाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। 12,000 में से क्या घटाया जाए कि 8,840 प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 2, 7,794 माइनस 8,043 प्लस 924 बराबर 12,828 माइनस x हो तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन 3, 1 लाख प्राप्त करने के लिए 88,285 और 12,209 के योगफल में से क्या घटाना होगा। क्वेश्चन 4, 32,889 प्लस 11,905 प्लस p बराबर 44,229 हो तो k का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ p नहीं है, यहाँ k है ना, क्योंकि k की वैल्यू पूछी तो यहाँ क्या आएगा k। तो k का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 79894 79,894 माइनस x प्लस 225 बराबर 50,575 हो तो x का मान क्या होगा। ओके बच्चों, इन सब सवालों को आपको करके रखना है ठीक से। आई होप सो कि आपसे सब बनेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों को खूब शेयर कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बच्चों।